आप सबको मेरा नमस्कार। अभी क्लास 9 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417 का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो टाइम है 1 आवर का है, ठीक है, और जो मार्क्स है 25 मार्क्स है। उसके बाद देखिए इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इसके पार्ट ए में है जिसमें 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन टोटल 6 क्वेश्चन हैं जिसमें 5 आपको कोई भी करने हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं। कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 1 है जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 मार्क्स मिलेगा। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स फर्स्ट है, इसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स फर्स्ट है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 5 आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आगे देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में 20 मार्क्स है जिसमें इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें 13 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स ईच के। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट साइकिल में 14 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 27 क्वेश्चन। और 27 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको करेक्टली सॉल्व करना है जिसमें 20 मार्क्स आपको मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में 15 मार्क्स के 20 क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स हैं। और सेक्शन सी में 5 मार्क्स के 7 कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सभी क्वेश्चन में जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं और आपको करेक्ट आर्डर में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन ए पे चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन 1 है, मेज द फॉलोइंग बैरियर्स और एग्जांपल्स। तो देखिए लैंग्वेज बैरियर कब बनता है, जब सामने वाला आपका लैंग्वेज ना समझते हो और उस लैंग्वेज में आप बात करें। तो इसका ऑप्शन सी देखिए, टॉकिंग इन हिंदी व्हेन अदर्स नो ओनली तमिल। तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। दूसरा इमोशनल बैरियर कब बनता है, जहाँ आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए लेकिन वहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो 2 का डी देखिए, पेरेंट इज नॉट टॉकिंग टू द चाइल्ड, है ना। अगर पेरेंट चाइल्ड से बात नहीं करेंगे तो इमोशनल बैरियर हो जाएगा ये। इन्वायरमेंटल बैरियर तब होता है जब आप कुछ काम को कर रहे हों और आपको उस टाइप का इन्वायरमेंट ना मिले। तो 3 में फर्स्ट को देखिए, ट्राइंग टू रीड अ बुक व्हेन समबडी एल्स इज वॉचिंग टीवी इन द सेम रूम। कल्चरल बैरियर कब होगा कि कुछ कल्चर में, ऑप्शन बी देखिए इसके, इन सम कल्चर्स वेयरिंग शूज एंड वॉकिंग इनसाइड द किचन इज कंसिडर्ड र्यूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। अगला देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस सेंटेंसेस यूज अपर केस लेटर्स करेक्टली। तो ध्यान से देखिए किसमें अपर केस लेटर जो है ना वो करेक्टली यूज हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी में करेक्टली यूज हुआ है ये। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं, नीरज हैड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, ही देयरफॉर अवॉइडेड टॉकिंग टू हिज क्लासमेट्स, ही बिलीव्ड दैट ही कैन लर्न इंग्लिश बाय ज्वाइनिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस एंड इन फ्यू डेज ही वाज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज ही डिमोन्स्ट्रेटिंग। तो एक नीरज है जिसको इंग्लिश स्पोकन में प्रॉब्लम है, तो सोच रहा है कि मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करके स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली कर लूँगा, इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लूँगा। तो उसमें कौन सा क्वालिटी डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो, तो खुद के ऊपर विश्वास का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट आवर डे पॉजिटिवली। कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका होता है हमारे दिन को पॉजिटिवली स्टार्ट करने का। तो जो भी हमने अच्छा काम किया होता है उसको याद करें और उस पर हम अपने आप को एक कंप्लीसमेंट दें। तो इसका ऑप्शन ए होगा। देखिए, थिंक अबाउट ऑल यूर एकम्प्लिशमेंट सो फार एंड फील गुड अबाउट इट, है ना, कि थोड़े से थोड़ा अच्छा करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इन द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बीट, तो बीट फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए सब में बीट फर्स्ट है। फिर दूसरा होता है बाइट, तो सब में बाइट भी सेकेंड पे है। फिर किलो बाइट होता है तो किलो बाइट भी है। और किलो के बाद कौन सा आता है, मेगा आता है। तो देखिए मेगा सीसी किस में है, तो इन दोनों में है, तो दोनों तो ऐसे ही कट हो गया। फिर मेगा के बाद आता है जीबी, गीगाबाइट। तो गीगाबाइट किस में है, ये है आपके डी में, है ना। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 5th का। और गीगा के बाद, जीबी के बाद टीबी आता है टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो ऑप्शन ए देखिए, यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट बिफोर यू कैन सेंड एन ईमेल। बिल्कुल करेक्ट है, ये फॉल्स नहीं है। ईमेल भेजने से पहले आपको अकाउंट बनाना होता है। बी देखिए, बोला यू डू नॉट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू यूज द जीमेल अकाउंट।
यही फॉल्स है, बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप जीमेल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। सी देखिए, यू शुड साइन आउट ऑफ योर अकाउंट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द कंप्यूटर, एकदम करेक्ट है ये। अगर आप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको साइन आउट हो जाना चाहिए। डी देखिए, यू मस्ट नॉट शेयर योर पासवर्ड विद अदर्स, बिल्कुल पासवर्ड तो कभी भी शेयर करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ। अब चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं। तो सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 7 इसमें स्टेटमेंट 1 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गेटिंग इंटीग्रेटेड इनटू आवर लाइफ सीमलेसली। तो देखिए, हमको पता भी नहीं चल रहा है और कैसे AI जो है ना हमारे जीवन में घुसते जा रहा है। स्टेटमेंट 1 इसका एकदम करेक्ट है। सेकेंड देखिए, बोलता है कि often वी डू नॉट इवन रियलाइज दैट वी आर यूजिंग AI। हमको कई बार पता ही नहीं चलता कि हम लोग AI यूज़ कर रहे हैं, लेकिन AI वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। फिर 8 नंबर देखिए, IoT इज एब्रीवेटेड एज। जो IoT होता है उसका एब्रीवेशन क्या होता है? तो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, याद कर लीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन 9 देखिए, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो कॉलम ए को कॉलम बी में मैच करना है, तो एक्सपर्ट सिस्टम। तो देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है कि जिसमें यूजर्स नॉलेज स्टोर्ड इन अ नॉलेज बेस्ड बट रिक्वायर्स द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट। तो जो यूजेज नॉलेज स्टोर्ड होता है नॉलेज बेस में और उसमें ह्यूमन एक्सपर्ट का इंटरवेंशन का जरूरत पड़ता है, तो उसको एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। तो फर्स्ट का बी हो जाएगा। चैट बोट क्या होता है? चैट बोट एक ह्यूमन के बिहेवियर का स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, तो 9 का जो सेकेंड हो जाएगा वो क्या होगा? सेकेंड का फर्स्ट हो जाएगा, स्टिमुलेट हाउ अ ह्यूमन वुड बिहेव एज अ कन्वर्सनल पार्टनर। कि जैसे अपन कॉल सेंटर पे बात करते हैं तो कोई आदमी बात करता है, वैसी चैट बोट में एक जो कंप्यूटर है, समझिए AI जो है ना हमसे बात करता है। फिर थर्ड नंबर है डिजिटल असिस्टेंट। तो जो डिजिटल असिस्टेंट होता है वो वर्क्स ऑन वेरियस मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, कि अलग अलग मोबाइल प्लेटफॉर्म पे वो काम करता है। तो 3 का डी हो जाएगा। और 4 का देखिए, सेल्फ ड्राइविंग आर ऑटोनोमस व्हीकल, ऑटोमेटिक चलने वाले व्हीकल होते हैं, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन एप्लीकेशन लेट्स यू सर्च व्हाट यू सी, गेट थिंग्स डन फास्टर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू यूजिंग जस्ट योर कैमरा आर अ फोटो, व्हिच डोमेन डज दिस ऐप बिलोंग टू। तो देखिए, एक एप्लीकेशन है जो सर्च कर रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, आपको चीज़ों को काफ़ी अच्छे से और तेज़ी से दिखा रहा है और आपके इस सब काम के लिए केवल कैमरा और फोटो को यूज़ कर रहा है। तो ये जो डोमेन है ना वो कौन से ऐप को बिलोंग करता है? ठीक है, तो कंप्यूटर विजन है, क्योंकि कंप्यूटर विजन क्या करता है, कैमरा और फोटो के द्वारा हमारे आसपास की चीज़ों को समझने में हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, कंप्यूटर विजन। क्वेश्चन 11 देखिए, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव स्टोरीज इन चूज योर ओन एडवेंचर फॉर्मेट, CYOA इज, है ना। तो कौन सा वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो क्रिएटिव इंटरेक्शन स्टोरीज जो बनाता है ना, चूज योर ओन एडवेंचर फॉर्मेट में, CYOA में, वो क्या है? वीडियो को पॉज करके बताइए आप। तो है इंकल राइटर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट है स्मार्ट मोबिलिटी। तो स्मार्ट मोबिलिटी क्या होता है? स्मार्ट मोबिलिटी होता है कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को हम लोग ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि बड़ा आसानी से एक जगह से दूसरे जगह हम लोग पहुंच जाएं। तो फर्स्ट का थर्ड होगा स्मार्ट इन्वायरमेंट। तो स्मार्ट इन्वायरमेंट होता है जहां रिसोर्सेज जो है ना सस्टेनेबल हों, लंबे टाइम तक यूज हो जाएं। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फर्स्ट हो जाएगा रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी। स्मार्ट पीपल, तो स्मार्ट पीपल होते हैं वो क्रिएटिविटी में आगे होते हैं और सोशल कैपिटल होते हैं। तो थर्ड का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन 13 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर्स गिवन बिलो। द ब्लैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs were launched at the United Nations Sustainable Development Summit in New York in the year blank, forming the blank agenda for sustainable development। तो वीडियो को पॉज करके बताइए क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसका कि द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs were launched at the United Nations Sustainable Development Summit in New York in the year 2015, forming the agenda for sustainable development 2030। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2.37 बिलियन पीपल वेयर without food are unable to eat a healthy balanced diet on a regular basis. Which sustainable development goal are we talking about?
तो यहाँ पे देखिए 2 अरब 37 करोड़ लोग जो है ना बिना फूड और अच्छे बैलेंस डाइट के हैं रेगुलर बेसिस पे। तो हम किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं जीरो हंगर के बारे में, ठीक है, जहाँ पे कोई भूखा ना रहे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जीरो हंगर। 50 नंबर देखिए, स्टेटमेंट 1 है, द ड्रोन टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स स्पॉट इंट्रूजन्स, क्रॉप डिजीज, प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सेव्स टाइम एंड अवॉइड द डिफिकल्टीज ऑफ फिजिकल मैनुअल इंस्पेक्शंस। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या करता है देखिए कि किसान लोग को हेल्प करता है कि कोई घुस तो नहीं रहा है उसके फसल पे, क्या बीमारी हो रहा है ना, कितना क्रॉप प्रोडक्शन होगा, उनके टाइम को बचाता है और फिजिकल मैनुअल इंस्पेक्शन के जो डिफिकल्टीज होते हैं उससे उनको राहत देता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 देखिए, द स्टेटमेंट गिवन एबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो जो स्टेटमेंट 2 है बिल्कुल गलत है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 15 का, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 16 देखिए, व्हेन यू सर्च फॉर डॉक्टर ऑन अ सर्च वेबसाइट द रिजल्ट्स फॉर डॉक्टर इमेजेज माइट मोस्टली कम अप एज मेल वेयर इज द नर्स मोस्ट रिजल्ट्स वुड बी फीमेल, व्हाट डज दिस डिपिक्ट। कि जब हम सर्च इंजन पे डॉक्टर खोजते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे पुरुष डॉक्टर आते हैं, लेकिन हम नर्स खोजते हैं तो फीमेल आते हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है बताइए आप लोग वीडियो को पॉज करके। तो इसका ऑप्शन ए होगा, जेंडर वॉइस, है ना, जो लैंगिक असमानता है, जेंडर इनइक्वलिटी है, तो उसमें डॉक्टर बोलने पे केवल मेल को दिखाता है और नर्स बोलने पे केवल फीमेल को दिखाता है, जबकि डॉक्टर भी लेडीज़ होते हैं और नर्स भी जेंट्स होते हैं। क्वेश्चन 17 है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो कॉलम ए को कॉलम बी से हम लोगों को मैच करना है। तो क्वेश्चन इसमें कॉलम ए में फर्स्ट है कि प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या होगा कि जब हम फाइनलाइज कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट केम को, तो अब इसमें प्रॉब्लम स्कोपिंग आता है। तो फर्स्ट का डी होगा। फिर सेकंड का देखिए, सेकंड बोलता है डाटा एक्विजिशन। तो डाटा एक्विजिशन कब करते हैं हम लोग? जब हम लोग रिलायबल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं डाटा को। तो सेकंड का सी हो जाएगा। फिर डाटा एक्सप्लोरेशन। तो डाटा एक्सप्लोरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ डाटा, कि डाटा से क्या इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए यूजफुल है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और मॉडलिंग में क्या करते हैं, इंप्लीमेंट सुटेबल मॉडल दैट मैचेज द रिक्वायरमेंट। तो एक मॉडल बना लेते हैं छोटा सा, है ना, जो हमारे रिक्वायरमेंट को मैच करे ताकि उसको बाद में स्केल अप कर सकें। तो 4 का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन 18 है, द 4 W's ऑफ द 4 कैपिटल W प्रॉब्लम कैनवास आर। तो जो 4 W's है ऑफ द 4 W प्रॉब्लम कैनवास, वो कौन कौन से हैं? वीडियो को पॉज करके बताइए। ते हैं हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 19 है, स्टेटमेंट 1 है इसमें, वेयर ब्लॉक हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। कि ब्लॉक जो है ना हेल्प करता है हम लोगों को फोकस करने में, जो कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन है, लोकेशन है किसी भी प्रॉब्लम का। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं, स्टेटमेंट 2 है, व्हाट ब्लॉक हेल्प्स यू नीड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। और ब्लॉक हमको हेल्प करता है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। ये भी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन 20 देखते हैं, Blank helps us to summarize all the key points into one single template so that in future whenever there is need to look back at the basis of the problem we can take a look at this and understand the key elements of it। तो कौन सा हमको हेल्प करता है समराइज करने के लिए सारे की पॉइंट्स को सिंगल टेम्पलेट पे, ताकि फ्यूचर में जब हम पीछे तरफ देखें तो हम देख सकें कि जो प्रॉब्लम है उसके बेसिस क्या क्या थे, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसके की एलिमेंट को। तो होगा फर्स्ट देखिए 4W प्रॉब्लम के नुआंस, तो नहीं होता है। सेकंड देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, बिल्कुल टेम्पलेट है यहाँ पे देखिए। तो ये क्या है, सेकंड होगा ऑप्शन इसका। इस टाइप को हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बोलते हैं। तो बी का ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का। 21 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग डाटा। कौन से इसमें वैलिड सोर्सेज होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए? तो 21 में फर्स्ट बोल रहा है अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट जो है ना कोई वैलिड सोर्सेस नहीं होते डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो फर्स्ट नहीं होगा। सर्विस होता है, वेब स्क्रैपिंग भी होता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी होता है। ये तीनों जो है ना
वैलिड सोर्सेस होते हैं डाटा कलेक्ट करने के, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 22 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट है, द डाटा विच द मशीन कैन बी ट्रेंड इज द टेस्टिंग डाटा। तो जिस डाटा में मशीन जो है ट्रेंड होता है वो टेस्टिंग डाटा होता है, बिल्कुल इनकरेक्ट है ना, कि जिस डाटा में मशीन टेस्ट होता है वो टेस्टिंग डाटा नहीं होता। सेकेंड देखिए, स्टेटमेंट 2 जो है, द डाटा विथ विच द मॉडल इज इवैल्यूएटेड इज द ट्रेनिंग डाटा। नहीं, जो डाटा जिसमें मॉडल इवैल्यूएट होता है वो भी ट्रेनिंग डाटा नहीं होता, तो इसका सेकेंड भी गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन 23 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन अ सिस्टम मैप। सिस्टम मैप में जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, देखिए। तो सबसे पहले सर्कल आएगा, फिर एलिमेंट्स, एरोड लाइंस, फिर रिलेशनशिप, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्कल्स, एलिमेंट्स, एरोड लाइंस और रिलेशनशिप। क्वेश्चन 24 देखिए, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विजुअलाइजेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो ये है, स्केची ग्राफ तो यूज किया जाता है, स्कैटर प्लॉट भी यूज किया जाता है, बार चार्ट भी यूज किया जाता है, लेकिन जो रूलर है ना ये यूज नहीं किया जाता विजुअलाइजेशन के लिए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल बेस्ड अप्रोच। इनमें से कौन सा जो है ना रूल बेस्ड अप्रोच का एक एग्जाम्पल है 25 का, तो बताइए वीडियो को पॉज करके आप लोग। तो जिन्होंने बी बोला है बिल्कुल सही है कि डिसीजन ट्रीज जो है ना एक रूल बेस्ड अप्रोच का एग्जाम्पल है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। किसमें से इनकरेक्ट क्या है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट देखिए, इन रूल बेस्ड अप्रोच रिलेशनशिप आर पैटर्न्स इन डाटा आर डिफाइंड बाय द डेवलपर। ये करेक्ट है ना, कि रूल बेस्ड अप्रोच में जो रिलेशनशिप होता है और पैटर्न होता है डाटा के बीच में वो डेवलपर डिफाइन करता है। बी देखिए, डिसीजन ट्री लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन ट्री। बिल्कुल डिसीजन ट्री जो है ना अपसाइड डाउन ट्री की तरह दिखता है, भी सही है। पिक्सल इट एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कंप्यूटर सी इमेजेज, प्रोसेस देम एंड क्लासीफाई देम। ये भी करेक्ट है। डी नंबर देखिए, इन लर्निंग बेस्ड अप्रोच द रिलेशनशिप आर पैटर्न्स इन डाटा डिफाइंड बाय द डेवलपर। ये जो है ना गलत है, कि जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच होता है उसमें रिलेशनशिप और पैटर्न जो है ना वो डेवलपर के द्वारा डिफाइन नहीं किए जाते, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यही इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन सी देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें से 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 7 क्वेश्चन में, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। विथ सो मैनी पीपल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ डेली बेसिस, whether it is to charge their cell phones or to use their TV, or lots of cables made of plastic must be used. Plastic destroys our ecosystem, yet we continue to produce it. Indispensable as it may seem, it has an adverse effect on the environment. The manufacturing of plastic is not exactly eco-friendly. With a little help from modern technology, Elif discovered a way to help curb our plastic problem. She used banana peels as the main ingredient to make bioplastics. Which of the sustainable development goal does this scenario relate to? तो देखिए, प्लास्टिक जो है हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा आ चुका है कि हम उसको अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे इकोसिस्टम इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। तो इसके लिए एलिप ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया इन्वेंशन किया कि जो केले के छिलके होते हैं है ना, जो बनाना पिल होते हैं, उसके द्वारा बायोप्लास्टिक बनाया जाए। तो ये कौन से प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ये सिनेरियो जो है ना रिलेट कर रहा है, तो रिलेट कर रहा है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन को, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। 28 नंबर देखिए, एयर पोल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 million people worldwide every year. WHO data shows that 9 out of 10 people breathe toxic air. From smoke hanging over cities to smoke inside the home, air pollution poses a major threat to human health and climate. The major pollution sources include vehicles, power generation, agriculture waste, incineration, and industry. Harmful gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide are emitted directly into air because of pollution. Deploying an air quality index monitor is one way that would help to know the local air quality and take action to protect their health. Taking this as the problem, choose which of the following would be the ideal problem statement template. तो इसमें से जो मैंने अभी पढ़ा जो एयर पॉल्यूशन के ऊपर है, तो इसके लिए जो आइडियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट क्या होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।
तो देखेंगे तो इसमें ऑप्शन सी जो है ना, आवर पीपल हैव अ प्रॉब्लम दैट एयर पॉल्यूशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ व्हेन हार्मफुल गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आर emitted directly into air. An ideal solution would be to develop an air quality index monitor so that one can know the local air quality intake action to protect their health. तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, बिल्कुल यही आइडियल टेम्पलेट है। क्वेश्चन 29 देखिए, while designing a surveillance system for the premises where a costly diamond was to be kept for exhibition, we do the following task. तो एक सर्विलेंस सिस्टम को बनाना है जहाँ पे महंगा जो डायमंड है ना उसको एग्जीबिशन के लिए रखा जाना है, तो क्या क्या करेंगे बताइए, वीडियो को पॉज करके आप लोग। तो इसमें देखिए ए है कि गेट फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द अथोराइज्ड पर्सन, बिल्कुल सही है, जितने भी अथोराइज्ड पर्सन हैं उनके फोटोग्राफ हमको लेना है। गेट फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द अनअथोराइज्ड पर्सन पीपल, इनके भी फोटोग्राफ अपने को लेना है। गेट फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रीमाइसेस के भी फोटोग्राफ लेने हैं। और गेट फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द विजिटर्स, सारे विजिटर्स के भी फोटोग्राफ हम लोगों को लेना है। अब क्वेश्चन देखिए कि व्हिच स्टेज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट साइकिल आर वी टॉकिंग अबाउट, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट साइकिल के कौन से स्टेज पे हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टेज है वो डाटा एक्विजिशन है, कि डाटा हमको लेना है ताकि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें, तो इसका ऑप्शन डी होगा। 30 नंबर देखिए, मैच द बेस्ट चॉइस ऑफ द ग्राफ फॉर द डाटा बिलो, इसमें से बेस्ट चॉइस को अपने को मैच करना है। पहला है चार्ट टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल ओवर पास्ट 5 ईयर्स, तो इसमें एक चार्ट है जो बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एक स्कूल में 5 साल में, पिछले 5 साल में। सेकेंड बोलता है चार्ट टू शो द टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ द वीक, और सेकेंड जो चार्ट है वो शो कर रहा है ना टेम्परेचर को एक वीक में, हर डे में। चार्ट टू शो परसेंटेज ऑफ ईच सेल ऑफ टिकट टाइप एट अ कंसर्ट, और तीसरा जो है ना एक चार्ट है शो कर रहा है सेल ऑफ टिकट को, है ना, एक कंसर्ट में परसेंटेज सेल ऑफ टिकट को, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोगों को बेस्ट चॉइस ऑफ ग्राफ को मैच करना है। तो पहले के लिए बेस्ट चॉइस ऑफ ग्राफ क्या होगा, 5 ईयर से पास्ट 5 ईयर से में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना लास्ट 5 ईयर को बता रहा है 1 2 3 4 5, है ना। तो फर्स्ट का थर्ड होगा, तो फर्स्ट का थर्ड किस में है, तो सी में है, सी और डी ये दोनों हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सेकेंड बोलता है चार्ट टू शो द टेम्परेचर ऑन ईच डे ऑफ द वीक, तो वीक के लिए देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो 7 है, 7 डे इन वीक होता है, तो सेकेंड का फर्स्ट है, तो सेकेंड का फर्स्ट जो है ना उसी में है। और चार्ट टू शो परसेंटेज ऑफ ईच सेल ऑफ द टिकट टाइप एट अ कंसर्ट, तो इसमें देखिए 100% को यहाँ पे पाई चार्ट में दिखाया गया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 गेम्स आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द गेम एंड द रिस्पेक्टिव डोमेन। तो इसमें जो है ना 3 गेम के बारे में बताया गया है और उसके गेम को और उसके डोमेन को हम लोगों को बताना है। तो फर्स्ट है द प्लेयर्स ऑफ दिस गेम हैव टू गेस व्हाट द अपोनेंट्स विल चूज एंड मेक एन एप्रोप्रिएट शेप टू डिफीट देम। पहले में क्या है कि जो प्लेयर है ना उस गेम को गेस करना है कि अपोनेंट जो है क्या चूज करेगा और एक एप्रोप्रिएट शेप बना के उसको डिफीट करना है। सेकेंड है दिस इज अ सिंपल 20 क्वेश्चंस गेम इन विच द प्लेयर कैन आस्क 20 यस नो क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई द एनिमल। एनिमल के ऊपर बेस्ड ये 20 यस नो टाइप के क्वेश्चंस हैं सेकेंड गेम में। थर्ड है इन दिस गेम द कंप्यूटर आस्क द प्लेयर टू फाइंड द ऑब्जेक्ट्स दैट मैच सर्टेन इमेजेज विद इन अ टाइम लिमिट। और थर्ड गेम में कंप्यूटर जो है प्लेयर को बोलेगा इमेज दिखा के किसी भी ऑब्जेक्ट का कि टाइम लिमिट में उसको बताना है, ठीक है। तो अब बताइए ABCD में क्या होगा, वीडियो को पॉज करके। तो देखिए इसका ऑप्शन डी होगा। फर्स्ट जो है ना रॉक पेपर सीजर है जिसमें डाटा साइंसेस है। सेकंड मिस्ट्री एनिमल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। और थर्ड जो है ना इमोजी स्क्वेंजर हंट है, कंप्यूटर विजन है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन 31 का। फिर 32 देखिए चूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस अमंग द वंस गिवन बिलो। इसमें से हम लोगों को चूज करना है। पहला है जीमेल यूजेज स्मार्ट कंपोज फीचर कैन हेल्प यू टाइप ईमेल्स फास्टर एज इट ऑफर सजेशंस फॉर वर्ड्स एंड फ्रेजेज एज यू टाइप। तो जो जीमेल है वो जो है हम लोगों को स्मार्ट कंपोज फीचर के हेल्प से बताता है कि हम जो सजेस्ट करता है वर्ड्स और फ्रेजेज को जब हम टाइप करते रहते हैं। तो बिल्कुल ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड देखिए वेबसाइट से मेक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट स्टिमुलेट्स ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन विथ यूजर्स बाय टेक्स्ट मैसेजेज ऑन चैट। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरीका है जहाँ पे वेबसाइट जो है ना एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन को स्टिमुलेट करें। थर्ड नंबर देखिए सोप डिस्पेंसर से यूज इंफ्रारेड सेंसर्स
with which when hands are placed in the proximity of the sensor dispense the designated amount of soap। तो ये जो है ना एक मशीन है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, इसमें तो हाथ जाने पे एक बटन ऑपरेट हो जाता है समझिए। तो थर्ड नहीं होगा। फोर्थ देखिए, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी दैट आइडेंटिफाइज एंड वेरीफाइज अ पर्सन यूजिंग द पर्सन फेशियल फीचर्स एंड ऑटोमेटिकली मार्क्स अटेंडेंस। ठीक है, तो फेस रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है ना, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अच्छा खासा यूज है। तो कौन कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ होगा, तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 33 देखिए। 33 क्वेश्चन है कि वाटर अवेलेबिलिटी इन अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। वी कंटिन्यू टू फ्लश बिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ ट्रीटेड fresh water down our toilets every day. Since 40% of the 6 billion people on earth use toilets, it is a lot of water. Rohit, an Indian, embarked on a project to redesign the water closet flush to reduce the consumption of water. He made this possible with a simple mechanism added to the conventional closet that creates a partial vacuum when the user pushes down the flush lever. He called it the Vacuum flush. Which of the sustainable development goal does दिस सिनारियो रिलेट टू? तो जब हम टॉयलेट को फ्लक्स करते हैं तो दुनिया में 6 बिलियन लोग, 6 अरब लोग ना टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो बहुत सारा पानी जो है उसमें अच्छा खासा पानी बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रोहित जो है ना वो एक सिस्टम बनाया हुआ है ताकि पानी उसमें बचे। तो ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए ये जो सिनारियो रिलेट कर रहा है? तो रिलेट कर रहा है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर, कि सैनिटेशन भी बना रहे और वाटर भी क्लीन रहे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।